नमस्कार प्रिय मित्रों। आज बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होती है उसी पर चर्चा किया जाता है। आज बात करेंगे जो नया डाकघर अधिनियम बनाया गया है वो कब लागू किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या उद्देश्य है। फिर जानेंगे जो श्रीनगर है उसको शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि जो भारत है उसने क्यूबा की मदद क्यों की, क्या कारण था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जो नया डाकघर अधिनियम बनाया गया है उसके बारे में। जो नया डाकघर अधिनियम बनाया गया है इसका नाम जो है वो नया डाकघर अधिनियम 2023 नाम है, ये नाम याद रखिएगा। और इसको कब लागू किया गया है तो 18 जून 2024 को इसको लागू किया गया है। फिर जो पुराना जो भारतीय डाकघर अधिनियम था 1898, इसको निरस्त कर दिया गया है। अब जो नया है इसको लागू कर दिया गया है। फिर अगर इसके आगे बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वो नागरिक केंद्रित सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, सरकारी जो भी सेवाएं हैं उसको सरलता से एक ढांचा प्रदान करना, मतलब सरलता से लोगों को प्रदान कराना इसका उद्देश्य है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि इसका और क्या प्रावधान किए गए हैं इस अधिनियम में, तो इस अधिनियम में कोई भी दंडात्मक प्रावधान नहीं है, ये भी याद रखिए, और ना ही किसी को विशेष अधिकार दिया गया है इस अधिनियम में, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं, तो इस राज्यसभा में इस विधेयक को कब मतलब प्रस्तुत किया गया है तो 10 अगस्त 2023 को इसको प्रस्तुत किया गया था। इसका नाम क्या था तो डाकघर विधेयक 2023 इसका नाम था, नाम याद रखिएगा विधेयक का। इसको 10 अगस्त 2023 को प्रस्तुत किया है। फिर अगर राज्यसभा पूछ लिया जाए कि राज्यसभा ने कब पारित किया, तो ये जो पारित किया राज्यसभा ने वो 4 दिसंबर 2023 को पारित किया है। फिर आगे जानते हैं कि लोकसभा ने कब पारित किया, तो लोकसभा ने जो पारित किया है वो 18 दिसंबर 2023 को पारित किया लोकसभा ने, तो ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए कि जो विधेयक है इस विधेयक में राष्ट्रपति का अनुमोदन कब हुआ, तो 24 दिसंबर 2023 को अनुमोदन हुआ, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि संचार मंत्रालय की एक अधिसूचना में जारी किया गया कि 18 जून 2024 को ये अधिनियम जो है पूर्णतः लागू कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर अभी जो नया बजट पास हुआ है उसमें जो डाकघर अधिनियम है उसके तहत ही उन्होंने 100 ब्रांचें खोलने की बात की है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके कहाँ पे खोलेंगे, तो पूर्व उत्तर के जो राज्य हैं उस पर कितने 100 ब्रांचें जो हैं वो खोलने की बात की है बजट में, जो 23 जुलाई 2024 को जारी हुआ है। अगर आप बजट के बारे में पूरी वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो कल ही अपलोड हुई है, तो आप उसमें संपूर्ण जानकारी दी है कि कितने पॉइंट जो हैं परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को डिनोट किया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर आगे जानते हैं कि जो श्रीनगर है उसको शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है 2024 में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो दर्जा है वो कौन सी संस्था जो है वो देती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शिल्प नगर हस्तशिल्प से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में, इस तरीके से ये बनाई जाती है। और इसको श्रीनगर को एक कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर की राजधानी भी है, ये भी याद रखिएगा। और इसको दर्जा किसने प्रदान किया है तो विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है, मतलब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। और इसने किसने दर्जा दिया है तो विश्व शिल्प परिषद ने दर्जा दिया है। कब दिया है, जून 2024 में दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनाया जाएगा कि अभी हाल ही में किस नगरी को शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है, से मतलब किस शहर को शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें तो जो इससे पूर्व जो यूनेस्को है उसने भी क्रिएटिव सिटी के रूप में इसको शामिल किया गया था, रखिएगा। और जो क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया था, मतलब क्रिएटिव सिटी का जो रैंकिंग जारी किया गया था उस 2021 में इसको शामिल किया गया था श्रीनगर को, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि जो यूनेस्को है और उसके बारे में जान लेते हैं कि जो विश्व शिल्प परिषद है उसने एक और भी सिटी को, जो भारत की सिटी है उनको भी दर्जा दिया है। तो इससे पहले 3 सिटियों को दर्जा दिया गया है। तो पहली जो सिटी है, पहली सिटी में जयपुर आता है, तो कुंदन जड़ाई, मीनाकारी और लाख आधारित कार्य, गोटा पट्टी, ये उसके लिए ये दर्जा दिया गया था शिल्प नगरी का। फिर आगे जानते हैं तो 2 नंबर पे मैसूर है, तो किन्नल चित्रकारी, चंदन और शीशम की लकड़ी की नक्काशी, ये इसलिए मैसूर प्रसिद्ध है और इसी के लिए इसको शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया था।
फिर अगला जो नाम दिया है मामल्लपुरम, इसको किस लिए दर्जा दिया गया? तो पत्थर पर नक्काशी, इसके लिए ये जो तीसरी सिटी थी इसको दर्जा दिया गया। अब चौथी जो सिटी बन गई है वो श्रीनगर बन गई है, ये भी याद रखिएगा। शिल्प नगरी के रूप में चौथी सिटी जो है वो श्रीनगर है। तो इन जो भारत की जो सिटी हैं इनको दर्जा दिया गया था किसके द्वारा? विश्व शिल्प परिषद के द्वारा। याद रखिए कौन सी संस्था दर्जा देती है, तो ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है विश्व शिल्प परिषद की, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले जान लेते हैं जो यूनेस्को है, यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को की जिक्र हुई तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को की अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो पेरिस फ्रांस में है। फिर अगर विश्व शिल्प परिषद की स्थापना पूछ लिया जाए तो 12 जून 1964 में हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो ये स्टैटिक जीके में भी प्रश्न बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें जो क्यूबा है, तो क्यूबा की मदद भारत ने क्यों की है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। क्यूबा में एक जो भूस्खलन हुआ था 24 मई 2024 को भूस्खलन हुआ था। कहाँ पे? तो एंगा प्रांत में। और इसमें यह भूस्खलन के कारण 2000 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए भारत ने मानवीय मदद के तहत इसमें 9 सक्रिय दवाइयों का कितना टन? तो 90 टन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक्ट्स मतलब एपीआई जून 2024 में रवाना किया। मतलब कितने सक्रिय दवाई? तो 9 सक्रिय दवाइयाँ और 90 टन, ये भी याद रखिएगा कितने टन है। तो ये भारत ने मदद की है किसकी? क्यूबा की, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो जो पापुआ न्यू गिनी है उसको 10 लाख डॉलर का जो है वो राहत मिली है। इस जो भारत ने मदद की इसलिए उसको राहत मिल गई है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर क्यूबा की बात आई तो क्यूबा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो क्यूबा के अगर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो मैनुअल मारेरो क्रूज हैं। फिर अगर क्यूबा के राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो मिगेल डियास कानेल हैं। फिर अगर मुद्रा पूछ लिया जाए तो क्यूबाई पेसो मुद्रा है इसकी। और अगर राजधानी पूछ लिया जाए तो हवाना है। तो ये इतनी क्यूबा के बारे में जानकारी हो गई। तो यहाँ पे जो 3 टॉपिक थे इसके बारे में चर्चा की है कि किस तरीके से भारत ने क्यूबा की मदद की है, क्या कारण रहा था इसलिए मदद करनी पड़ी है, और किस नगरी को शिल्प नगरी के बारे में दर्जा दिया गया है कि शिल्प नगरी के रूप में, और जो नया डाकघर अधिनियम है वो कब लागू किया गया है। तो यहाँ पे अगर सरल प्रश्न बनाया जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कब लागू किया गया है, और अगर क्यूबा की मदद भारत ने क्यों की। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। अच्छी लगी वो वीडियो तो आप लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।